नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। पता है बच्चों, आज जब मैं विद्यालय आ रही थी तो मुझे रास्ते में बहुत ठंड लगी। तो आप मुझे क्या बताओगे कि हमें ठंड कौन से मौसम में लगती है? बिल्कुल सही जवाब, सर्दी के मौसम में, जाड़े के मौसम में। अच्छा, जरा मुझे बताओ और कौन कौन से मौसम होते हैं? सही बताया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सर्दी का, गर्मी का, बरसात का। हम और इस तरह के मौसम भी देखते हैं। अच्छा सोचो बच्चों, अगर हम सर्दी के मौसम में स्वेटर, जर्सी या ऊनी कपड़े कोई भी हम नहीं पहनेंगे तो हमें क्या हो सकता है? जैसे जुखाम, खांसी, बुखार आदि हमें सर्दी के मौसम में होते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ नंदू के साथ। तो बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक कक्षा 2 की कलरव के पाठ 11 नंदू के जुकाम के बारे में पढ़ते हैं। नंदू को जुकाम। नंदू को जुकाम। बहुत जुकाम हुआ नंदू को, बहुत जुकाम हुआ नंदू को। एक रोज वह इतना छींका, एक रोज वह इतना छींका, 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 इतना छींका। सब पत्ते गिर पड़े पेड़ से, सब पत्ते गिर पड़े पेड़ से। धोखा हुआ उन्हें आंधी का, धोखा हुआ उन्हें आंधी का। तो बच्चों, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये है पेड़ और ये है हमारा नंदू। तो बहुत जुकाम हुआ नंदू को। नंदू को क्या हो गया? जुकाम। नंदू को जुकाम हो गया। एक रोज वह इतना छींका, एक रोज, एक दिन उसे बहुत छींक आई। छींक उसे कब आई? जब उसे जुकाम हुआ। तो जुकाम अभी हमने चर्चा की, तो जुकाम हमें कब होता है? सर्दी में, जब हमें ठंड लग जाती है। तो इसी तरह से नंदू को भी सर्दी लग गई, उसे ठंड लग गई। तो ठंड लगने से उसे क्या हो गया? जुकाम। तो एक रोज वह इतना छींका, एक दिन नंदू को बहुत सारी छींक आई और उसे छींक पर छींक, छींक पर छींक आती चली गई। इतना छींका, इतना छींका, इतना छींका, इतना छींका, यानी नंदू को इतनी छींक आई बच्चों, इतनी छींक आई, छींक पर छींक, छींक पर छींक। जब होता है ना, कभी आपके साथ में, हमारे साथ में भी होता है कि हमें छींक पर छींक आती चली जाती हैं। इतना छींका, इतना छींका, अर्थात उसे बहुत सारी छींकें आई। सब पत्ते गिर पड़े पेड़ से। आप देख रहे हैं पेड़ पर जो पत्ते हैं वह सब नीचे गिर गए हैं। तो पेड़ के सभी पत्ते नीचे गिर गए, यानी नंदू इतनी जोर से छींका, इतनी तेज उसे छींके आई कि पेड़ पर जो पत्ते थे वह सब पत्ते नीचे गिर गए। धोखा हुआ उन्हें आंधी का, अर्थात पत्तों को लगा कि आंधी आ गई और हम पेड़ से नीचे गिर गए। बच्चों, आंधी जैसे तेज हवा चलती है, बहुत तेज हवा चलती है तो उसे हम आंधी कहते हैं। तो पत्तों को लगा अरे आंधी आ गई है शायद, जिससे हम पेड़ से नीचे गिर गए। आप देखते हैं ना, जैसे आंधी कभी चलती है, बहुत तेज आंधी आ जाती है तो हमारे आसपास की कुछ हल्की चीज़ें, हल्की वस्तुएं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती हैं, उड़ भी जाती हैं। तो ऐसे ही जब आंधी आती है तो हम देखते हैं हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते आंधी से नीचे गिर जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पत्तों को लगा, पत्तों ने सोचा कि शायद आंधी आ गई है जिससे हम नीचे गिर गए। बच्चों, इसे नंदू को जुकाम को लिखा है, आप जो चित्र देख रहे हैं, राम नरेश त्रिपाठी। ये हमारे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इन्होंने बहुत सारी बाल उपयोगी पुस्तकें लिखी हैं, राष्ट्रप्रेमी कविताएं भी लिखी हैं। तो इसी तरह से नंदू को जुकाम को भी राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा ही लिखा गया है। बच्चों, ऋतुएं, मौसम। बच्चों, हम जैसे देखते हैं, जैसे कुछ महीने हम रहते हैं सर्दी, जाड़े का मौसम, कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, जाड़े आ गए हैं। तो कुछ महीने तक
जाड़े रहते हैं। फिर हम देखते हैं अरे अब गर्मियाँ आ गई हैं, कुछ महीने तक गर्मियाँ रहती हैं। फिर हम देखते हैं कि अब बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो अरे अब बरसात का मौसम आ गया है। फिर हम देखते हैं कि बसंत ऋतु आ गई हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जैसे पेड़ पौधे, कभी पत्ते झड़ते हैं, कभी पत्ते आते हैं, कभी पेड़ों पर फूल आते हैं। तो ये सब क्यों होता है, कैसे? ये हमारा जो मौसम है वह बदलता रहता है। जैसे नंदू को जुकाम हो गया था, तो नंदू को जुकाम, जैसे हम देखते हैं ज़्यादातर कि हमें अधिकतर जुकाम सर्दियों के मौसम में होता है। ज़्यादातर मौसम जब सर्दी का आता है तो हमें जुकाम, खांसी, बुखार जैसी परेशानियाँ, बीमारियाँ हो जाती हैं। तो यह सब हमारी पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है। तो यह जो मौसम है, कभी सर्दी का, कभी गर्मी का, कभी बरसात का, ये जो बदलता रहता है, ये क्यों बदलता है? क्या कारण है कि जो ये मौसम बदलता रहता है? बच्चों, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। बच्चों, पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसी के परिणाम स्वरूप प्रकाश जो आता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वह पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, पृथ्वी की परत तक जाता है, और उसमें तीव्रता के परिवर्तन, उसमें बदलाव के कारण मौसम भी बदलता रहता है। क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाती है कि सूर्य के द्वारा निकलने वाली किरणें, प्रकाश वह पृथ्वी की सतह पर पड़ता है, तो उसमें जो तीव्रता होती है और उसमें जो बदलाव होता है जब पृथ्वी घूमती है, तो उसी कारण हमारा मौसम भी बदलता रहता है। और ऋतुएं आती रहती हैं, कभी गर्मी की, कभी सर्दी की, कभी बरसात की। तो इसी तरह से मौसम भी बदलता रहता है। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चों आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो सुबह का मौसम थोड़ा सा अच्छा होता है, सुहावना होता है और अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय धूप भी थोड़ी हल्की होती है। तो धूप हल्की क्यों होती है? सूरज जब निकलता है तो थोड़ा कम गर्म होता है और उसकी किरणें भी कम गर्म होती हैं, तो जिससे धूप भी हल्की होती है। फिर दोपहर होती है, धीरे धीरे दोपहर होने लगती है तो सूरज भी गर्म होने लगता है और किरणें भी गर्म हो जाती हैं, जिससे हम बोलते हैं कि दोपहर में ज़्यादा धूप होती है। और फिर शाम होती है, ढलने लगती है, तो हम कहते हैं, हम देखते हैं कि शाम हो गई है और सूरज की जो किरणें हैं वह भी थोड़ी कम गर्म होती हैं। तो इसी प्रकार से जब पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो मौसम बदलता है। जैसे हम दिन में देखते हैं सुबह, दोपहर, शाम हो गई, तो सूरज की किरणों से, धूप से ही हम विचार कर लेते हैं कि अब ये समय हो गया है। तो इसी परिवर्तन के कारण हमारी ऋतुएं भी समय समय पर बदलती रहती हैं। तो बच्चों, हमारी ऋतुएं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, यह हमारी ऋतुएं होती हैं जो समय समय पर बदलती रहती हैं। तो बच्चों, आओ अब हम इन ऋतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु, सर्दी का मौसम। शीत, सर्दी, ऋतु, मौसम, सर्दी का मौसम। बच्चों, हम सबको सर्दी बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। सर्दियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है, सुहावना होता है। इस मौसम में हमें धूप बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों, सर्दी से बचने के लिए सर्दियों में हम रात में कंबल, रजाई, अपने कपड़े निकाल लेते हैं और रात में ओढ़ते हैं, जिससे हमें सर्दी ना लगे। और दिन में हम ऊनी कपड़े जैसे स्वेटर, जर्सी, मोजे इत्यादि को हम पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए, जिससे हमें सर्दी ना लगे। और बच्चों, सर्दियों में हम हमेशा ज़्यादातर धूप में बैठते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है धूप में बैठना। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि जब हम धूप में बैठते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है जो हमारे शरीर तक पहुँचता है और जिससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं। तो बच्चों, धूप वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। और सर्दियों में तो हम ज़्यादातर सभी धूप में बैठते हैं और हमें अच्छा भी लगता है सर्दी का मौसम। और बच्चों, सर्दियों में हमें
जैसे हरी हरी सब्जियां भी आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, जैसे मेथी है, पालक है, सरसों है, गाजर है, मूली है। हमें सब सब्जियां अच्छे से खानी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें, हम शारीरिक तौर से बहुत अच्छे से स्वस्थ रहें, और हम स्वस्थ रहेंगे तो अपना सभी काम अच्छे से कर पाएंगे। तो सर्दी का मौसम हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए इस ऋतु को हम शीत ऋतु कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बच्चों गर्मी का मौसम। इस मौसम में बहुत तेज़ गर्मी होती है, बहुत तेज़ धूप होती है। हम देखते हैं सुबह हुई, सुबह में थोड़ी हल्की धूप होती है, हल्की गर्मी लगती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, सूरज चढ़ता जाता है, तो उसकी किरणें तेज़, धूप तेज़ होती चली जाती है और हमें गर्मी लगने लगती है। और गर्मियों में बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं, रात छोटी होती हैं। तो इस मौसम में और जैसे हवाएं चलती हैं तेज़, तो उसे हम लू भी कहते हैं। तो गर्मियों में बच्चों लू भी लग जाती हैं हमें, और लू लगने से हमें बीमारियां हो जाती हैं ज़्यादातर, जैसे हमारा पेट खराब होना, उल्टी होना, दस्त होना, और हमारे शरीर में पानी की कमी भी आ जाती है। तो हमें लू से बचने के लिए ज़्यादातर जैसे हम गर्मी में नींबू पानी पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, रूह अफ़ज़ा पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, तो ठंडी ठंडी चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं गर्मियों में। तो हम ठंडी चीज़ें इसलिए पीते हैं जिससे हमें गर्मी थोड़ा कम लगती है और हमें अच्छा भी लगता है। और गर्मियों में हम कूलर, पंखे निकाल लेते हैं, उन्हें चलाते हैं जिससे हमें गर्मी कम लगे। तो यह होता है हमारा गर्मी का मौसम। तो गर्मियों में हमें ज़रूरी है अपनी देखभाल करनी, अपना ध्यान रखना कि हमें ज़्यादा लू ना लगे, हमें गर्मी से ज़्यादा परेशानी ना हो। और इस मौसम में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों ये हमारी ग्रीष्म ऋतु। शरद ऋतु, शरद ऋतु, शरद ऋतु बहुत अच्छी ऋतु होती है बच्चों। इस ऋतु में पूरा आसमान साफ और सुथरा दिखाई देता है, गर्मी कम हो जाती है। और इस मौसम में बच्चों जो आप देखते हो आपके आसपास पेड़ पौधे होते हैं, तो आप देखते हो उन पेड़ पौधों से पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो जिस मौसम में पेड़ से पत्ते नीचे गिरते हैं उस ऋतु को हम शरद ऋतु कहते हैं। इसे हम पतझड़ ऋतु भी कहते हैं, क्योंकि इसी मौसम में पेड़ से पत्ते नीचे गिरने लगते हैं। तो यह मौसम बहुत अच्छा होता है और इसमें आसमान पूरा साफ सुथरा दिखाई देता है। तो यह हमारी शरद ऋतु। बसंत ऋतु, आहा, बसंत ऋतु, बसंत ऋतु बहुत अच्छी ऋतु है। इस ऋतु में वातावरण का तापमान बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी। हमें इस ऋतु में बहुत अच्छा अनुभव होता है। और बच्चों इस ऋतु में, इस मौसम में पेड़ पौधों पर फूल आने लगते हैं और नए नए पत्ते आने लगते हैं। आप आसपास देखते हो पेड़ पौधे रहते हैं, उन पर जब नए नए पत्ते आते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है, हरे हरे नए नए पत्ते आते हैं जब। और आपने देखा होगा अक्सर खेतों में फूल, सरसों के फूल, सरसों के फूल सभी को बहुत पसंद है ना, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो बच्चों इसी मौसम में सरसों पर फूल आते हैं जो हमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, और हमारे आसपास पेड़ पौधों पर फूल आते हैं, पत्ती आती हैं। तो यह मौसम देखने में बहुत अच्छा लगता है और हमारे चारों तरफ का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में होने वाली बीमारियां। बच्चों जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, मौसम बदलता रहता है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर ज़रूर पड़ता है। बच्चों अगर मौसम बदला और हम अपने शरीर को उसके अनुरूप ध्यान नहीं रखेंगे, ढालेंगे नहीं, तो हमें परेशानी हो सकती है। परेशानी अर्थात हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि मौसम बदलने के अनुसार हमारे शरीर को ढलने में थोड़ा समय लगता है और उसका प्रभाव, मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो जैसे जैसे मौसम बदलता है हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंदू को जुकाम हो गया था, तो आप देख रहे हैं जैसे ये प्यारा सा लड़का, तो जब मौसम बदला था, जैसे सर्दियाँ शुरू हुई, तो सर्दी में जुकाम तो हुआ जैसे नंदू को, तो साथ साथ में हमें खांसी भी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है, गले में खराश भी हो सकती है। तो यह सब हमें सर्दियों में होते हैं। तो सर्दी आने पर ठंड लगती है हमें, अगर हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, ऊनी कपड़े नहीं पहनेंगे, सर्दियों से नहीं बचेंगे, तो हम बीमार हो सकते हैं। तो सर्दियों में कौन कौन सी बीमारी होती हैं?
जैसे जुखाम है, खांसी है, गला खराब होना है, बुखार है, यह सब बीमारियां हमें मौसम बदलने के साथ सर्दियों में हो सकती हैं। तो हमें सर्दियों में अपना ध्यान रखना चाहिए। सर्दी जुकाम के मुख्य लक्षण। बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ठंड लग गई है, हमें सर्दी लग गई है? बच्चों, इसके लिए जैसे कुछ बदलाव होते हैं, जैसे बार बार नाक का बंद होना। आपने देखा है सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर हमारी नाक बंद हो जाती है, बिल्कुल, जिससे हमें सांस लेने में कभी कभी परेशानी भी होती है, क्योंकि जब नाक बंद हो जाएगी तो हमें सांस लेने में परेशानी तो आएगी ही। तो सर्दी के कारण हमारी नाक भी बंद हो जाती है और जिससे हमारे सिर दर्द होना, हमारे सिर में भी दर्द हो जाता है। जब नाक बंद हो जाएगी, हमें सांस लेने में परेशानी होगी, तो हमें कहीं ना कहीं तो हमारे शरीर में और भी परेशानी हो सकती है, तो हमें सिर में दर्द भी हो जाता है, जिससे हमारे सिर में बहुत भारीपन आ जाता है। तो जब हमारे सिर में दर्द हो जाए और हमारी नाक बंद हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमें सर्दी लग गई है, ये हमारे लक्षण हैं। और आगे लक्षण है सर्दी होने पर गले में खराश होना। बच्चों, आपने देखा होगा ज़्यादातर सर्दियों में गले में खराश हो जाती है। हम कुछ खाते या पीते हैं, जैसे पानी या रोटी या कोई भी खाना जैसे हम खाएंगे तो हमें गले में परेशानी आएगी, जैसे कुछ अटक गया हो तो गले में खराश हो जाती है। तो ज़्यादातर कब होती है खराश? सर्दियों के मौसम में। तो हमें ज़रूरत है अपना ध्यान रखने की। तो गले में खराश हुई, गले में दर्द हुआ, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि हमें सर्दी लग गई है। लगातार नाक का बहते रहना। कभी कभी होता है नाक बंद हो जाती है और कभी कभी होता है नाक से लगातार पानी बहता रहता है। तो यह भी एक पहचान है कि नाक से, अगर हमारी नाक से बार बार पानी जा रहा है तो सोचो हमें सर्दी लग गई है। जब नाक से पानी जाएगा या कभी नाक बंद होगी तो कुछ तो परेशानी हुई हमारी नाक में, तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमें सर्दी लग गई है। व्यक्ति को हल्का सा बुखार होना। सर्दी के मौसम में सामान्य तौर पर हमें हल्का हल्का सा बुखार भी हो सकता है। अब हल्का सा बुखार हो अर्थात हमारे शरीर का तापमान थोड़ा ऊंचा होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो हमें बुखार हो जाता है। तो जब हमें बुखार हो, हमारी नाक बंद हो, हमारे गले में दर्द हो या हमारी नाक बार बार बह रही हो, नाक से पानी जा रहा हो, तो हम सोचेंगे, हमें लगता है कि हाँ हमें सर्दी लग गई है। यही लक्षण हैं जिससे हम पहचान करते हैं कि हमें सर्दी लग गई है। और हम बीमार भी हो सकते हैं और बीमार हो भी जाते हैं। तो बच्चों, हमें ज़रूरत है समय से अपना ध्यान रखने की, सर्दियों में होने वाली बीमारियों के बारे में ध्यान रखने की, उनका बचाव करने की और अपनी सेहत का ध्यान रखने की। सर्दी से बचने के तरीके। बच्चों, अगर हम सर्दी में बीमार भी हो गए, हमारे साथ परेशानी हो गई, तो हमें कैसे बचना है सर्दी से? क्योंकि जब कोई चीज़ हो जाती है तो उससे बचाव भी तो होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे हमें सर्दी से कैसे बचना है, हमें सर्दी से अपने आप को कैसे बचाना है, जिससे हम स्वस्थ रहें और हम बीमार ना हों और हम अच्छे से साफ सुथरे स्वस्थ रहें। तो उसके लिए हमें करना है, जैसे ठंडा पानी ना पिएं, ठंडा पानी ना पिएं। बच्चों, हमें सर्दियों में ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी पीने से हमारे साथ समस्या हो सकती है। एक तो सर्दी का मौसम, वैसे ही ठंडा वातावरण, ऊपर से हम ठंडा पानी पी लेंगे तो हमारे साथ समस्या हो जाएगी। तो हमें ठंडे पानी को नहीं पीना चाहिए, हमें ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम ठंडा पानी पिएंगे तो हमारी नाक बंद हो सकती है, हमें सर्दी लग जाएगी, जुकाम हो जाएगा, गले में परेशानी हो जाएगी, बुखार भी हो सकता है। तो हमें सर्दियों में ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें ठंडे पानी की जगह हल्का सा गुनगुना पानी, हल्का सा गर्म पानी पीना चाहिए। उससे हमारे शरीर को फ़ायदा भी होता है और हमें सर्दी भी नहीं लगेगी और हमें जुकाम भी नहीं होगा, हमारी नाक भी बंद नहीं होगी और गले में खराश भी नहीं होगी। तो हमें सर्दियों में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। दूसरे, गंदे स्थानों पर जाने से बचें। बच्चों, हमें हमेशा गंदे स्थानों पर, गंदी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गंदे स्थानों पर गंदगी होती है और गंदगी कैसे होती है, वहाँ पर कीटाणु होते हैं। और अगर हम गंदे स्थानों पर जाएंगे, गंदी जगह पर जाएंगे, तो कीटाणु हमारे अंदर आ जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे।
और यही नहीं, अगर हम वहाँ से गंदे स्थान से फिर अपने घर वापस आएंगे या अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन या जो भी आपके घर में सदस्य हैं, मम्मी पापा, हम उनसे मिलेंगे तो आप में जो बीमारी है या आप में जो कीटाणु गंदे स्थान पर जगह जाने से आए, वह कीटाणु आपके घर में अन्य सदस्यों तक भी पहुंच सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी गंदे स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। और बच्चों, हमें हमेशा अपने घर, अपने विद्यालय और अपने आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें और साफ सफाई से रहें, क्योंकि साफ सफाई बहुत अच्छा होता है। साफ सफाई से रहना, साफ सुथरा अपने आसपास रखना, तो हम सफाई रखेंगे तो हम बीमार भी नहीं होंगे। और बच्चों, हमें सफाई पर विशेष ध्यान देना है। तीसरे, गर्म कपड़ों का उपयोग करना। जैसे ही बच्चों मौसम बदलता है, सर्दी का मौसम आता है, तो हमें गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गर्म कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मोजे हैं, जर्सी है, स्वेटर है, गरम टोपी है, तो यह सब हम पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? जिससे हमें सर्दी ना लगे और हम बीमार ना हो। तो हमें समय रहते ही, जैसे ही मौसम बदलता है, अपना ध्यान रखना है, गर्म कपड़े पहनने हैं, जिससे हमारे शरीर को सर्दी नहीं लगेगी और हम बीमार भी नहीं होंगे। तो बच्चों, हमें समय से ध्यान रखना है अपने शरीर का और अपनी सेहत का। खांसते या छींकते समय अपने मुंह को रुमाल से ढकें। बच्चों, आपको हमेशा ध्यान देना है कि यदि आपको जुकाम हो भी गया है या खांसी हो भी गई है या सामान्य तौर पर भी आप खांस रहे हैं या जुकाम है, तो आपको हमेशा अपने मुंह और नाक पर साफ सुथरे कपड़े, रुमाल आदि को ढक लेना चाहिए। उसे ढककर ही आपको खांसना या छींकना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों हम अपने नाक या मुंह पर कपड़ा नहीं रखेंगे तो जब हम छींकते या खांसते हैं तो छोटे छोटे जीवाणु हमारे शरीर से अंदर से बाहर आते हैं और जो वातावरण में फैल जाते हैं, जिससे और भी संक्रामक रोग हो सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है, जब हम छींकते या खांसते हैं तो हमें साफ सुथरे कपड़े से अपने नाक या मुंह को ढक लेना चाहिए, तभी हमें खांसना या छींकना चाहिए। अच्छे बच्चे वही होते हैं जो खांसते और छींकते समय साफ सुथरे कपड़े या रुमाल से अपने नाक और मुंह पर रखते हैं, तभी छींकते या खांसते हैं। तो बच्चों, हमें ध्यान रखना है सर्दी से कैसे बचना है। सर्दी से बचने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, जैसे कुछ बिंदुओं पर मैंने अभी आपके साथ चर्चा की, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें इसी तरह से सर्दी से बचाव करना है और अपना ध्यान रखना है। तो बच्चों, आगे नंदू को जुकाम, नंदू को जुकाम हमने भी पढ़ा, हमने भी चर्चा की। तो यहाँ हम कुछ अभ्यास करेंगे। जैसे अभी मैंने कविता पढ़ी थी, बहुत जुकाम हुआ नंदू को। यहाँ पर कविता ये लिखी हुई है, तो आपको यह पूरी करनी है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पहली लाइन लिखी हुई है, दूसरी लाइन में एक शब्द है, आगे फिर खाली जगह है, रिक्त स्थान है, फिर तीसरी लाइन पूरी है, फिर चौथी लाइन में एक शब्द है, आगे खाली जगह है, फिर अगली लाइन पूरी लिखी है, फिर उससे अगली लाइन पर एक शब्द है, वह खाली है। तो बच्चों, बहुत मज़ा आएगा। हम इस कविता को पूरी करेंगे। पूरी करते हैं हम इस कविता को। जैसे, बहुत जुकाम हुआ नंदू को, एक रोज वह इतना छींका, एक रोज वह इतना छींका। एक यहाँ लिखा है रोज वह इतना छींका, यह आपको यहाँ से शब्द इसमें लिखकर इस लाइन को पूरा करना है। फिर आगे इतना छींका, इतना छींका, आगे फिर इतना, फिर लिखा है ना छींका, इतना छींका। आपको अपनी किताब इसमें से देखकर जो लाइनें इसमें बची हुई हैं, पूरे नहीं है शब्द, आपको इसमें जोड़ने हैं और इसमें से शब्द देकर जोड़कर इसमें आपको पूरी करनी है लाइन। तो सब बच्चे अच्छे से अपनी पुस्तक, अपनी किताब से कविता देखकर इस कविता को पूरा करेंगे और अच्छे से लिखेंगे। यह कविता आपको पूरी करनी है। सब पत्ते गिर पड़े पेड़ के, धोखा हुआ उन्हें आंधी का। तो आपने देखा यह कविता और यह अभ्यास कार्य है, तो आपको अपनी पुस्तक से देखकर यह अभ्यास कार्य पूरा करना है। उत्तर लिखो। बच्चों, हम सब ने भी चर्चा की नंदू के जुकाम पर, तो यहाँ हम कुछ पूछते हैं। जैसे, नंदू को बार बार छींक क्यों आती है? सोचो,
नंदू को बार बार छींक क्यों आती है? क्यों आती है नंदू को छींक? सोचेंगे आप और लिखेंगे। इसका आप उत्तर यहाँ पर लिखेंगे नीचे दी हुई लाइन में। आगे, पेड़ के पत्ते क्यों गिर पड़े? सोचो, याद करो। अभी हमने चर्चा की, पेड़ के पत्ते क्यों गिर पड़े? पेड़ के पत्ते क्यों नीचे गिर पड़े? क्या हुआ ऐसा जो पेड़ के पत्ते नीचे गिर पड़े? पाठ में छींका शब्द कितनी बार आया है? बच्चों, हमने पढ़ा पाठ में छींका शब्द कितनी बार आया है। आपको अपनी पुस्तक जो छींका शब्द जितनी बार लिखा है, जैसे दूसरी लाइन, एक रोज में इतना छींका, छींका एक, इतना छींका, छींका दो, इतना छींका, छींका तीन, इतना छींका, छींका चार, इतना छींका, छींका पाँच। अर्थात यहाँ पर छींका शब्द 5 बार आया है। तो आपको यहाँ पर उसका उत्तर देना है। पेड़ों को किस बात का धोखा हुआ? सोचो, अभी हमने चर्चा की, पढ़ा पेड़ों को किस बात का धोखा हुआ। कब हुआ धोखा पेड़ों को? जब पत्ते गिर गए। जब पत्ते गिरे तो पेड़ों को क्या लगा? पेड़ों ने क्या सोचा? अभी हमने चर्चा की ना। आप ध्यान देंगे, सुनेंगे, विचार करेंगे और यहाँ पर उसका उत्तर देंगे। पेड़ों को किस बात का धोखा हुआ? आपको सोचकर विचार कर यहाँ पर लिखना है। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने अच्छे से सुना है। आप विचार करेंगे, अपनी पुस्तक की सहायता से पूरा अभ्यास कार्य करेंगे, उत्तर लिखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ यह उत्तर लिखने के लिए दिए हैं। सभी बच्चे इनको अच्छे से ध्यानपूर्वक इन्हें पूरा करेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे कौन कौन से मौसम होते हैं और उस मौसम में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, क्या क्या बदलाव होते हैं, और जब मौसम बदलता है तो हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन से मौसम में हमें कौन सी बीमारी हो सकती है और उस बीमारी से हमें कैसे बचना है। और आपको भी इसी तरह से सीखना है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया, जिस पर हमने और आपने मिलकर चर्चा की, हमें वह अपने जीवन में लागू भी करना है कि जैसे जैसे मौसम बदलते रहेंगे, हमें उसी मौसम के अनुसार कैसे रहना है, कैसे अपने आप को बचाना है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और अगर हमें बीमारी हो भी गई है, हमें परेशानी हो भी गई है, तो हमें उससे कैसे बचना है। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है हमेशा बदलते मौसम के अनुसार कैसे रहना है, कैसे आपको बचाना है और कैसे आपको स्वस्थ रहना है। जैसे नंदू को जुकाम हो गया था तो नंदू को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो जाती है, कोई भी परेशानी हो जाती है, तो हम परेशान तो हो जाते हैं। हम कोई कार्य अच्छे से नहीं कर पाते, हमारा कहीं मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। जब हमें खांसी जुकाम कुछ हो जाएगा तो हमारे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा ना। और अगर हम सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो हम अपने सभी काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका उद्देश्य यही था कि हमें मौसम के अनुसार अच्छे से रहना है, अपना ध्यान रखना है, और अगर कोई समस्या या परेशानी हमारे साथ हो जाती है तो उसे हमें कैसे निपटारा करना है, कैसे निपटना है, क्योंकि स्वस्थ रहना ही हमारा सबसे बड़ा धन है। हमें स्वस्थ रहना चाहिए और अपना ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो जैसे नंदू को परेशानी जुकाम के साथ हुई, हम उम्मीद करते हैं हमको किसी को ना हो। एक सामान्य तौर पर हम बीमार हो जाते हैं, वह अलग बात है, लेकिन हमें समय से पहले भी, डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले भी खुद का भी तो ध्यान रखना चाहिए। खुद से भी तो ये देखना चाहिए कि हमें क्या करना है जिससे हम इससे बच सकें, यह बीमारी हमें ना हो। तो सबसे पहले है हमारी सावधानियाँ। हमें बदलते मौसम के अनुसार अपना ध्यान रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, बीमारियों से बचना है। तो उसके लिए ज़रूरत है हमें अपने ऊपर ध्यान देने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने बहुत अच्छे से नंदू को जुकाम को सुना, हमने चर्चा की मौसम के बारे में, बीमारियों के बारे में, और हम सब अपना अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ाई में अच्छे से मन लगाएंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।